सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार मेरे प्यारे शहरवासियों। मेरे इस शहर में हर एक जो घर वो मेरा घर है। मैं आपका सेवक रंजीत सिंह बेदी, डायरेक्टर कैरियर एज, आज फिर आपसे कुछ चंद बातें गपशप करने के लिए आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि मैं मानता हूँ इस शहर का हर घर मेरा घर है। जिस तरीके से हमारे घरों में जो सदस्य रहते हैं वो हमारे परिवार को जोड़ कर रखते हैं, मैं भी वही चीज़ें महसूस करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मेरा हर घर मेरे घर की तरह, मेरे परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ, आपका साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो दुखद घड़ी हम लोगों की चल रही है उसमें ये डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो शुरू करने से पहले आज मैं एक सवाल पहले आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सवाल मैं अपने घर के सदस्यों को इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे घर की हर घर की कहानी इस सवाल से होकर गुजरती है। और ये सवाल है, हम में से कितने लोग हैं, कौन लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, सक्सेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस? जवाब में मुझे मालूम है सभी का यही आंसर होगा, हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये समझना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, ये सक्सेस होती क्या है। आओ इसके ऊपर थोड़ी गपशप करते हैं। क्या होती है सक्सेस, कामयाबी क्या होती है? हम लोग ये सोचते हैं कि कामयाब होना किसी प्रोग्रेशन का हिस्सा है, किसी कोई एक प्रोग्रेशन, कोई एक प्रोग्रेस कर रहे हैं हम किसी काम में, किसी बिजनेस में, हम उसको कामयाबी समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए हम इसको गलत बोलते हैं। मैं साबित करता हूँ। हम कोई एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आज हमने लाखों कमाए, कल हमने करोड़ों कमाए, हम दुनिया को बोलते हैं कि हम कामयाब हो रहे हैं। ये कामयाबी नहीं है। हम किसी घर में, अपने घर में बहुत आराम से जी रहे हैं, परिवार के साथ सुखी जी रहे हैं, उनके साथ वक्त व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यापार को लेकर हम लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं। हम कामयाब नहीं हैं। हम शारीरिक सुख, अपना फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन परिवार को वक्त नहीं देते या अपने सामाजिक कामों को वक्त नहीं देते। हम सक्सेसफुल नहीं हैं। हम सक्सेसफुल कब हैं? जब हम इन सभी कड़ियों को एक साथ कामयाब होकर आगे बढ़ते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ ऑल दिस सक्सेस, नॉट ओनली वन सिंगल सक्सेस ऑफ योर लाइफ। सिर्फ बिजनेस में कामयाब होना सक्सेस नहीं। मैं बहुत अच्छा बिजनेस करता हूँ, लाखों करोड़ों रुपए कमाता हूँ, लेकिन परिवार को देने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, इसको कामयाबी नहीं बोलते। कामयाबी एक सोच है मेरे दोस्तों, जिसमें इन सभी पहलुओं को साथ लेके चलना है, इन सभी कामयाबियों को साथ लेके चलना है, समाज को, अपने परिवार को साथ लेके चलना है, तब वो सक्सेस है। कोई एक इंडिविजुअल कामयाबी सक्सेस नहीं कहलाती। मैं आज इसी कामयाबी का आपको एक रास्ता, एक फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे संसार की सभी प्रोग्रेशन इकट्ठी हो जाती हैं, सभी किस्म की कामयाबियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और एक बड़ी अचीवमेंट का साथ देती हैं, एक बड़ी अचीवमेंट का सामना करवाती हैं। वो डिस्कशन है, वो फार्मूला है मेरे दोस्तों, एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे इसको डिफाइन किया जाता है मैं आज रिलेट करके भी बताऊंगा आपको। उदाहरण के लिए मैं अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। मैं इन दिनों कुछ स्टडी कर रहा था, एक वाक्य मेरे सामने आया, कई वाक्य मेरे सामने आए हैं, एक वाक्य उनमें से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक शख्स थे, उनको 5
5 बार लगातार कई नौकरियों से निकाला गया। वो एक बहुत ही काबिल टेक्निकल ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से अपने आप को पहचान रखते थे, लेकिन समाज में उनको अच्छे से सफलता नहीं मिली। स्ट्रगल जिसका नाम है, स्ट्रगल हर ज़िंदगी में हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में करना पड़ता है। कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन उसमें एटीट्यूड और नॉलेज का कितना कंट्रीब्यूशन आप ज़रा देखिए। इस शख्स को बहुत बार ठुकराया गया। 5 से 7 बार जब इसको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, इसको जॉब के लिए एक्सेप्टेंस नहीं मिली, तो तकलीफ़ों का सामना इसके आगे बहुत बड़े लेवल पर शुरू हो गया। एक दिन क्या हुआ, इनके मकान मालिक ने इनको कहा, ये किराए के मकान पे रहते थे, इनको बोला कि आप 1 तारीख को अपना मकान खाली कर दें, क्योंकि शायद आपने 3 महीने का किराया पे नहीं किया है। साहब ने बोला ठीक है, मैं जैसे आपके वचन, मैं 1 तारीख को आपका घर छोड़ दूंगा। एक दिन किसी के अपने मित्र के गैराज में, उनका एक गाड़ी ऑटोमोबाइल का गैराज था, वहाँ पर बैठे हुए, अकेले बैठे हुए इनके मित्र अपने मित्र का इंतज़ार कर रहे थे। इनके मित्र का इंतज़ार करते हुए एक वाक़या इनके साथ गुजरा। एक मेज़ पर, एक टेबल पर आधा कप चाय का इनका पड़ा है, चाय पी रहे थे, और ब्रेड के साथ, ब्रेड स्लाइसिस के साथ उस चाय को एंजॉय कर रहे थे। तो थोड़ी सी बाइट खाने के बाद इन्होंने वो ब्रेड जो है वो टेबल पर रखी और किसी सोच में पड़ गए। इतने में क्या देखते हैं, अचानक क्या देखते हैं, एक चूहा टेबल पर आता है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक चूहा टेबल पे आता है। चूहा जब टेबल पे आता है तो वो, ये जो शख्स हैं ये देख रहे हैं उस नज़ारे को। वो आकर सबसे पहले वो इधर उधर देखता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। वो तुरंत भागकर सबसे पहले वो उस ब्रेड स्लाइस को बाइट करता है, अपने आप को आनंदित महसूस करता है, और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ता है, चाय की प्याली की तरफ जाता है, उस पे थोड़ी सी अपनी कश्मकश कोशिश करते हुए 2-3 सिप जो है चाय के भी लेता है। ये शख्स देख रहा है कि इसकी चाय कोई पी रहा है, इसका ब्रेड स्लाइस कोई खा रहा है। तो ये शख्स बोलता है ठीक है दोस्त, तू भी मज़े ले ले, दुनिया ने मुझे इस तरीके का रखा है, अब जो बचा था वो तू खा जा, तू भी खा ले, क्या फ़र्क पड़ता है। इस सोच से ये शख्स बैठा हुआ था। फिर ये देखते हैं कि वो चूहा बाइट करने के बाद, चाय पीने के बाद वापस भागता है और देखता है कि कोई और तो नहीं है यहाँ पर। फिर वापस वो आता है, फिर वो बाइट करता है उस ब्रेड को, फिर वो चाय की प्याली की चुस्की लेता है। जब ये नज़ारा इस शख्स ने देखा तो वो शख्स बहुत आनंदित हुआ। वो दैट टाइम ही वॉज रियली इंजॉयड। कमाल हो गया, कितना खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिला, कितना बढ़िया एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा है। वो देख रहे थे कि एक चूहा किस तरीके से उनको, उनकी उदासी को, उनकी उस कठिन घड़ी को कितना आनंदित कर रहा है वो चूहा। ये एक बहुत टेक्निकल डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर के नाम से जाने जाते थे। अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे थे उस ज़माने में। जब इन्होंने देखा इतना ब्यूटीफुल नज़ारा, तो इन्होंने कहा अगर मैं मायूस हालत में भी इतना आनंदित हुआ हूँ इस चूहे की एक्टिविटी से, अगर मैं यही चूहे की एक्टिविटी जो आज मैं देखकर आनंदित हुआ हूँ, अगर मैं पूरे दुनिया के बच्चों को इस एंटरटेनमेंट में पार्टिसिपेट करवाऊँ, ये एंटरटेनमेंट अगर मैं पूरे दुनिया के बच्चों को, लोगों को ये एंटरटेन उन तक पहुँचाऊँ, इस चूहे ने जो कलाकारी की, ये अगर मैं अपनी ग्राफिक्स के ज़रिए, अपने ग्राफिक्स के ज़रिए अगर ये एंटरटेनमेंट मैं पूरी दुनिया में पहुँचाऊँ, तो मैं शायद बहुत कामयाब हो सकता हूँ, बहुत पैसा भी कमा सकता हूँ। और यकीन मानिए, आज मोशन पिक्चर का सबसे खूबसूरत करैक्टर में से आज भी ये करैक्टर जाना जाता है, जिसका जन्म उस सोच से हुआ, और उस करैक्टर का नाम था मिकी माउस। जी हाँ मेरे दोस्तों, मिकी माउस। और उस मिक्की माउस के आज भी मोशन पिक्चर में सबसे मशहूर करैक्टर के नाम से जाना जाता है
उसका इजाद, उस सोच का विचार उस वाक्य से हुआ था। और वो शख्स जिसने ये मोशन पिक्चर के ज़रिए इस महान कृति को जन्म दिया, मिकी माउस के नाम से जिसको आज देश में पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस शख्स ने उसको इतनी खूबसूरती के साथ पूरी दुनिया तक पहुंचाया। और जानते हैं इस शख्स का नाम क्या था? इस शख्स का नाम था वॉल्ट डिज्नी। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये वही शख्स हैं जिनके नाम कर ही इज अ फाउंडर ऑफ डिज्नी वर्ल्ड। अमेरिका में आज भी हजारों लाखों लोग एक दिन में इस एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनते हैं। आज पूरी दुनिया में डिज्नी वर्ल्ड एक बहुत बड़े नाम से जाना जाता है। वॉल्ट डिज्नी इज द क्रिएटर, फाउंडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखो ना मेरे दोस्तों, एक सोच, हमने भी कई बार चूहे को देखा होगा, हमारे घरों में भी चूहे होते हैं एक्टिविटीज करते हुए, लेकिन एक एटीट्यूड देखिए आप, दिस इज पॉजिटिव एटीट्यूड, क्रिएटिव एटीट्यूड। आप अपनी सोच से परे होकर जब कुछ सोचते हो, कुछ बड़ा करने की सोचते हो, आपकी काबिलियत, आपकी नॉलेज जब आपके एटीट्यूड के अंदर जन्म लेती है तो कितना बड़ा निर्माण होता है, कितना कितना खूबसूरत नज़ारा आपके सामने आता है। एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है, इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। मैंने ये बातें आपके साथ क्यों शेयर की, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। देखो मेरे दोस्तों, कोई भी काम आसान या मुश्किल नहीं होता, हमारी सोच उसको आसान और मुश्किल बनाती है। जिस मुश्किल दौर से हम गुजर रहे हैं, उस दौर को मुश्किल समझने वाले हम लोग हैं। सिर्फ परिवर्तन को अंडरस्टैंड करने की, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको एक पॉजिटिव सोच की उदाहरण देता हूँ। एक वाक्य मेरे साथ मेरे 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 जहन में आ रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। आप एटीट्यूड का लेवल देखिए क्या है। एक बेबी मॉस्किटो पहली बार उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। उसके परिवार के सदस्य उसको बोलते हैं, बेबी मॉस्किटो को, कि आज तुम्हारी पहली उड़ान है, जाओ और अपनी दुनिया में इसका अनुभव लेकर आओ। जब वो बेबी मॉस्किटो उड़ता है, उड़कर वो जाता है, तो वो उस पूरे अनुभव को एंजॉय करके वापस आता है। तो उसके माता पिता पूछते हैं कि हाँ मेरे बच्चे, आज की उड़ान तुम्हारी कैसी रही? तो बेबी मॉस्किटो बोलता है, मैं बहुत आश्चर्य हूँ, केवल आप ही नहीं, सारी दुनिया ने मेरा वेलकम किया। जब मैं अपनी पहली उड़ान भर रहा था, लोग तालियां मारकर मेरा स्वागत कर रहे थे। आप जानते हैं, लोग तालियां नहीं मार रहे थे, लोग उस बेबी मॉस्किटो को मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बेबी मॉस्किटो की सोच देखिए ना क्या है। जिस वक्त लोग उसको मार रहे हैं, उस वक्त भी उसका एटीट्यूड क्या बन के बैठा है कि लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, मेरी तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। व्हाट ए एटीट्यूड। जिस वक्त आपकी कठिनाइयों का सामना एक ऐसी कठिनाई के साथ होता है, आपका सामना एक ऐसी कठिनाई के साथ होता है जिससे आप अपरिचित थे, उस वक्त आपका एटीट्यूड कितना स्ट्रांग है, कितना पॉजिटिव है, इसका होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। तब हम कामयाबी की तरफ, सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हैं। एक बचपन की किताबों में मैं एग्जाम्पल पढ़ी थी कि पानी जो होता है, अगर उसको हम गिलास में डालते हैं तो वो गिलास की शेप ले लेता है, अगर हम उसको किसी घड़े में डालते हैं तो वो घड़े की शेप ले लेता है। परिवर्तन संसार का नियम है, संसार के नियम के खिलाफ कभी नहीं हम चल सकते। मेरे दोस्तों, एक वक्त था, मैं आपको उस शख्सियत का नाम बताता हूँ। ऐसे कई लोग हैं, उनमें से एक शख्सियत और मेरे को जहन में आ रही है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। मैं उनका भी आर्टिकल पढ़ रहा था, उसका एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते थे कि जब मेरे बचपन की पढ़ाई के जब मेरे मौसम था, मेरे पास एयर कंडीशन, ये फ़ैन, ये लाइट नहीं होती थी, किताबें इतनी मुकम्मल नहीं होती थी। स्ट्रीट लाइट में बैठकर मैंने तालीम ली है, पोस्टर्स बेचकर स्ट्रीट पर मैंने अपनी तालीम को पूरा किया है। आप सोचिए, वो हमारे देश में, इस दुनिया में बहुत बड़े विद्वान हुए, साइंटिस्ट हुए, लेकिन
उन्होंने किन परिस्थितियों में अपने आप को साबित किया, ये एटीट्यूड था। हमारा एटीट्यूड क्या है? हम किस एटीट्यूड में आज के दौर में जी रहे हैं? आज हमारे पूरे देश में एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। हम लोग जान माल को लेकर दिक्कत में हैं। हमारे बच्चों का भविष्य बहुत खतरे में है। हमारे बच्चों का भविष्य खतरे का कारण हमारा एटीट्यूड है। कुछ भी नहीं है खतरे में, सिर्फ हमारी सोच ने यह खतरा पैदा किया हुआ है। मैं एजुकेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों। एजुकेशन एक ऐसी खूबसूरत नायाब तोहफा है हमारी धरती पर, हमारी सृष्टि पर, जिससे हमारी शख्सियत बनती है। समाज में हमारी शख्सियत को पहचाना जाता है। इस शख्सियत को बनाने के लिए, इस पोजीशन को बनाने के लिए हमारे एटीट्यूड का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। मैं आए दिन देखता हूँ, एक हमारे अजीज़ हैं, उनके वो आरएस प्यूरपुरा से बिलोंग करते हैं। ही वॉज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट स्कूल प्रिंसिपल। उन्होंने एक दिन अपना वाक़या शेयर किया मेरे साथ। कहते हैं, बेदी साहब, मेरा बच्चा जो है, शॉर्टकट में बताता हूँ, मेरा बच्चा जो है वो 12वीं कक्षा में जम्मू में अव्वल नंबर में आया था। मेरे बच्चे में पढ़ने की बहुत इच्छा थी। मैं पैसों से इतना अमीर नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरत को बड़े अच्छे से महसूस करता था। मेरे बच्चे ने कहा, पिताजी मुझे कुछ किताबें लाकर दीजिए। वो किताबें इस जम्मू में अवेलेबल नहीं थी। मैंने बच्चे से सवाल पूछा, बेटा क्या ये किताबें तुम्हारे स्कूल में लगी हैं? बच्चे ने जवाब दिया, पिताजी मेरा इंटरेस्ट है उन किताबों में, और वो इंटरेस्ट मेरी सब्जेक्टिव रिलेटिव हो या ना हो, लेकिन मेरे करियर में बहुत काम आने वाला है। आप कृपया करके वो किताबों को मुझ तक पहुंचाएं। जब उन किताबों की कीमत के बारे में जानने की कोशिश की मेरे इन दोस्त ने, इन मित्र ने, तो वो उनकी हाफ ऑफ द सैलरी, एक महीने की आधी सैलरी के बराबर उन किताबों का अमाउंट था। इन्होंने कहा कि मैंने परवाह नहीं की, मैंने अपने बच्चे को वो किताबें ला कर दी जिससे वो अपने आप को एक नॉलेजेबल रूप में देखना चाहता था। आपको जानकर खुशी होगी, वो बच्चा, वो एटीट्यूड, वो माता पिता का एटीट्यूड, वो उन दोनों का सफ़र, उन दोनों का खूबसूरत तालमेल, उस पिताजी, उस बाप और बेटे का जो तालमेल इतना खूबसूरत अंजाम लाया। आज वो बेटा वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहा है, और उस कंपनी का नाम है गूगल। वो बच्चा हमारे जम्मू का, हमारे आरएसपुरा का बच्चा। इस कहानी से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, ऐसी नंबर ऑफ स्टोरीज हैं। हमने अपना एटीट्यूड डेवलप करना है। एजुकेशन को इतना मामूली ना समझें आप, बड़ा, जैसे हम उस खुदा की बंदगी करते हैं। एजुकेशन, विद्या उस खुदा की बंदगी के बराबर है। इसको इतना सस्ता ना समझें प्लीज़। इसमें अपने आप को समझने की और इसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। अब सवाल ये है, इनके साथ जुड़ा कैसे जाए, हम अपना एटीट्यूड कैसे डेवलप करें। बड़ी तकलीफ हो रही है मुझे। मैं हर रोज़ नई नई न्यूज़ सुनता हूँ। मैं क्या देख रहा हूँ, कल भी मैं एक फेसबुक पर न्यूज़ देख रहा था। उस फेसबुक में लोग कमेंट कर रहे थे, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हम स्कूल खोलने जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को स्कूलों में भेजेंगे, आप चिंता मत करिए। और बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। ये सब कुछ क्या हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है? कभी सोचा है आपने? हमारे एटीट्यूड की वजह से हो रहा है। हम जो लोग घरों में बैठे हैं, हमने ये एटीट्यूड डेवलप किया गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट मजबूर होकर इन कदमों को उठा रही है। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं और इसका सलूशन भी दूंगा इस मुसीबत का। देखिए, जहां इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर कोरोना वायरस, कोविड-19 से पीड़ित हो रहे हैं, क्या हम ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं? क्या आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या आप अपने साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? इस समय हालात नहीं है कि हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में मानवता का सामना करवाएं, मानवता को इस एक्सपेरिमेंट के हिस्से में लाएं। वक्त वो नहीं है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने बाहें फैलाई, एक नया मोड़ लाया, आपको बोला, संसार को बोला, दुनिया को बोला कि हम आपके बच्चों को एक नए रूप से, एक नए तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट 2G था,
परिस्थितियां कोई भी हों, आप सपोर्ट कीजिए ना, आप कीजिए ना सपोर्ट। किस इस एटीट्यूड को डेवलप करना है। जब लोग मार रहे थे तब भी बेबी मॉस्किटो ये महसूस कर रहा था कि लोग उसकी तालियों से स्वागत कर रहे हैं। इतना बड़ा एटीट्यूड डेवलप किया उस बेबी मॉस्किटो ने। हम लोग आज की इस अविधा को, इस मुसीबत को क्यों नहीं फेस कर सकते। हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, स्कूलों के जो टीचर्स, सब लोग हमारे साथ हैं, लेकिन हम घरों में बैठे हैं, हम एक एटीट्यूड डेवलप करके बैठे हैं। क्यों? जब स्कूल खुलेंगे तब हम पढ़ाएंगे, तब हम अपने बच्चों को भेजेंगे। हम अपने बच्चों को जब स्कूल नहीं भेज रहे तो हम आपको मॉनिटरी रिवार्ड के साथ कैसे सम्मानित करें। आप हमारे बच्चों को फ्री में ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। मुझे बताइए ना, ये कहाँ का इंस्टीट्यूट है, ये कहाँ का इंसाफ है। आप चाहते हैं आप हमारे बच्चों को, मेरे को, आप सबको सर्विसेज मिले, शिक्षित किया जाए। क्या वो हमारे घर के लोग नहीं? क्या वो परिवार हमारा परिवार नहीं, जो लोग हमारे परिवार के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? क्या सिर्फ हम अपने बारे में सोचें? सिर्फ परिस्थिति चेंज हुई है। कल बच्चे हमारे स्कूलों में जाते थे, आज बच्चों को घर में बैठकर तालीम लेनी है। कितना खूबसूरत है। आप इसको जरा पॉजिटिवली सोचिए ना। आप 2 मिनट के लिए सोचिए ना। अब बाहें फैलाकर अपने सभी स्कूल के प्रिंसिपलों का, स्कूल के टीचरों का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का वेलकम कीजिए। उनको बोलिए आप हमारे बच्चों को शिक्षित करें, आप कुछ ऐसा करें, आप कुछ इतनी मेहनत करें कि घर बैठे हुए हमारा बच्चा शिक्षित हो। आपकी सर्विसेज, आपकी सेवाएं हम तक बड़े अच्छे से पहुंचें और हम आपका ख्याल रखेंगे, हम आपके घर का ख्याल रखेंगे, आप हमारे घर का ख्याल रखिए, हमारे बच्चों के भविष्य का ख्याल रखिए। क्या ये तालमेल, ये समझौता हम नहीं कर सकते हैं? क्या 2 कदम हम चलें, 2 कदम ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले चलें? क्या ऐसा हम नहीं कर सकते हैं? अगर हम भी घर में बैठे रहे कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे हम आपकी फीसों को या हम इस तरीके के मॉनिटरी झगड़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्या होगा? गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट पर जब प्रेशर पड़ा, गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेट स्कूल को खोलने की परमिशन दे दी जाती है। ये बहुत गलत डिसीजन बनाया जा रहा है। किसकी वजह से बनाया जा रहा है? हम माता पिताओं की वजह से। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का क्यों नहीं वेलकम हो रहा? क्यों स्कूल वालों को अपने से अलग समझा जा रहा है? वो लोग जो स्कूल्स में आकर हमारे बच्चों के लिए तालीम देने के लिए एक अच्छा मीडियम तैयार कर रहे हैं, क्या वो मीडियम हम अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए क्या उनका साथ नहीं दे सकते? क्या हमारे एटीट्यूड में ये बदलाव आना जरूरी नहीं है? आज इस साल हम ये सोचकर चलेंगे कि हमने तालीम ली, हमने घर बैठकर तालीम ली। याद कीजिए, वो भी शख्स थे, वो भी लोग थे जो स्ट्रीट मतलब रास्ते की लाइट पर बैठकर, गलियों में बैठकर तालीम लेते थे। तब तो ना गूगल होता था, ना फेसबुक होती थी, ना कोई इस तरीके का मीडियम होता था। जब वो विद्वान बने, आज हमारे पास ही विपदा आ गई है, तो क्या हम घर बैठे नहीं पढ़ सकते, नहीं तालीम ले सकते? आज हमारे पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है। क्या इस टेक्नोलॉजी का सामना, इस टेक्नोलॉजी को यूज हम घर बैठे हुए नहीं कर सकते? क्यों फिर हम इन सेवाओं से दूर हैं? क्यों हम ये लट लगाकर बैठे हैं कि हमें ये सारी सेवाएं मुफ्त में मिलें? देयर आर नो फ्री लंचेस। हर किसी को अपना परिवार का हिस्सा समझिए। मेरी आप सबसे अनुरोध है, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। ये वक्त ऐसा है, बहुत कीमती चीज है। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन ये वक्त आज है कल कभी नहीं होगा। पैसा आज है कल नहीं, लेकिन कल हो भी सकता है, लेकिन वक्त कभी नहीं आएगा ये वापस। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने परिवार के सदस्यों से गुजारिश है, आप बाहें फैलाकर एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ चलें, उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, 2 कदम उनको बढ़ने के लिए बोलें, 2 कदम खुद बढ़ें, अपने बच्चों के भविष्य में एक नए परिवर्तन के साथ उनको आगे बढ़ाएं। जब ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हम वापस आ जाएंगे उसी सिस्टम में, उसी तरह स्कूल जाएंगे, उसी तरह कॉलेजेस जाएंगे, फिर वही दुनिया जिएंगे। लेकिन इस वक्त स्कूलों में जाकर ही तालीम लेना है,
इससे परहेज करके आप एजुकेशन इंडस्ट्री का वेलकम करें। ये बहुत मुबारक स्थिति बन जाएगी जब सभी पेरेंट्स जन एक दूसरे को सपोर्ट करके एजुकेशन इंडस्ट्री वालों का बाहें खोल कर स्वागत करेंगे। मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ, अपने इस एटीट्यूड को आप जल्द से जल्द डेवलप करें और हम सब लोग एक होकर हमारे देश का, हमारे शहर का, हमारे घर का, हमारे बच्चों का भविष्य में योगदान दें।